प्यार से कहना था निरंकार जी, इस दुनिया में दो विचारधारा के इंसान हैं, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। उनमें से नहीं मानने वाले जो है अधिकांशतः वैज्ञानिक विचारधारा के लोग हैं या वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक रहे हैं। कुछ रचना श्लोकों की दार्शनिकी है। प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन विज्ञान कहलावे, अलौकिक को गलत या साबित करने विज्ञान बतावे। इस प्राकृतिक दुनिया का अध्ययन का नाम विज्ञान है। प्रकृति से ऊपर वैज्ञानिकों की दृष्टि नहीं पहुंची है। किसी ने माना है कि है कोई अदृश्य सत्ता जो इस सारी प्रकृति को, इस प्रकृति निर्मित इस दुनिया को चलाती है। कई वैज्ञानिकों ने माना है ईश्वर को अदृश्य रूप। कई वैज्ञानिकों ने माना है ईश्वर को अदृश्य रूप। किसी ने माना डार्क एनर्जी, किसी ने माना इसको, किसी ने क्या माना है, किसी ने माना गगन स्वरूप, किसी ने इसको डार्क एनर्जी बता दिया, अदृश्य सत्ता को किसी ने गगन स्वरूप बोल दिया, गगन मंडल करके बता दिया, लेकिन ये गगन भी नहीं है। न्यूटन, थॉमस आस्तिक दोनों, आइंस्टीन नास्तिक आस्तिक। इस ब्रह्म में मत हो जाना लटुर, तू कहीं नास्ते। इस ब्रह्म में मत हो जाना लटुर, तू कहीं नास्ते। इशारा मैं तो क्या होऊंगा 30 साल तो गुरु की शरण में बिता दिए, अब बाकी की जीवन दातार मुझे नास्तिक नहीं बनने देगा। लेकिन है दुनिया वालों, आप कहीं ये आस्तिक नास्तिक की भ्रमना में उलझ के और खुद नास्तिक मत बन जाना, क्योंकि ईश्वर है, लेकिन जो ईश्वर का भेद जानता है सो ही ईश्वर को जना सकता है। हर किसी की औकात नहीं है। ये कोई सौदा नहीं है कि दुकान में गए, पैसे दिए और खरीद के ले आए। ये श्रद्धा का विषय, आस्था का विषय है। इसीलिए किसी ने कहा है श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। जो श्रद्धा करता है, जो ईश्वर के प्रति भावना रखता है, तो ईश्वर गुरु के रूप में प्रकट होकर स्वयं अपने निज स्वरूप का बोध करवाता है। वैज्ञानिक न्यूटन, थॉमस और भी वैज्ञानिक जिन्होंने ईश्वर को स्वीकारा है, जिन वैज्ञानिकों ने इस सत्ता को माना है वो सही है, और जो उन्होंने नकारा है उनकी अल्पक बुद्धि भला क्या पहुंच पाएगी।
किसी किसी वैज्ञानिक ने यह भी लिखा है कि ईश्वर है या नहीं है, ये बुद्धि से परे की बात है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी किसी ने ये बात भी लिखी है, लेकिन विचार करें बुद्धिमानों, विचार कर देखें कि कितना सिस्टमैटिक ढंग से काम हो रहा है। सूर्य का उदय होना, अस्त होना समय के अनुसार, ऋतुओं का बदलना, सारे इस सृष्टि की क्रियाकलाप एक नियमानुसार हो रहा है, नियम में। बहुत से वैज्ञानिक ये भी कहते हैं नियम के अनुसार प्रकृति का निर्माण हुआ है। लेकिन नियम बनाया किसने, ये ऑर्डर दिया किसने? सो स्वयं ही ऑर्डर देता है और स्वयं ही बनाता है, स्वयं ही करता है, स्वयं ही भोगता है और अभोक्ता भी स्वयं ही है। वह है निराकार सत्ता, निरंकार परमात्मा। मान लो बुद्धिमानों, जानवर मानेंगे कि आप नहीं मानोगे तो? अरे ओरियोनियों के पास इतनी बुद्धि नहीं कि वो मान सके इंसान को वो ताकत बख्शी है जो परमात्मा अपने स्वरूप को जना सकता है। लेकिन बुद्धि का उचित इस्तेमाल करें। दोष दृष्टि से या शंका की दृष्टि से कभी नहीं मिलता है। एक बार तो सरेंडर होना ही पड़ेगा। सरेंडर होने के बाद ही ब्रह्म सत्ता का ज्ञान होगा। इन्हीं शब्दों से दास समायासना करेगा। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।